हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से क्या देखा था, फैक्टर्स और मल्टीपल्स को। फॉर एन एग्जांपल 6 को लेकर हमने क्या किया था, पूरा का पूरा फैक्टर और मल्टीपल समझा था। ठीक है कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर आपको पता है, मल्टीपल आपको पता है, और उनके कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ है ना, हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसमें हम कुछ कंक्लूड करते हैं कि हाँ भाई, कि कहीं पे भी यदि हमें ये चीज़ें दिखेंगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये फैक्टर ये मल्टीपल है। तो आइए देखते हैं फैक्टर मल्टीपल क्या क्या बोलते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी मैंने एक नंबर ले लिया 28, ये कॉल ले लिया 25, 125, ऐसे में कोई भी नंबर ले सकता हूँ। ठीक है, अब मेरा अब इसको मेरे को हर बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब होगी जरूरत तो मैं इसको कर लूंगा डिवाइड, मेरा क्या रहा। लेकिन जब मेरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तो एक चीज यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं। मैं इस 28 को ऐसा नहीं लिख सकता क्या, इस 25 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या। देखो, इनको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या। इन सब में मैंने क्या कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। और 1 और 28 दोनों के दोनों क्या है, फैक्टर है। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये इसका मल्टीपल है ना। वो नंबर खुद ही मल्टीपल है ना। तो अब इसमें एक चीज आपको कॉमन क्या दिख रही है कि मैंने मल्टीप्लाई किस चीज का किया है, 1 का। हर जगह पे मैंने किस चीज का मल्टीप्लाई किया है, 1 का। ठीक है, अब तो फिर जब ये चीज आपको ये पैटर्न समझ में आया तो अब ये बहुत अच्छी सी क्या, इस चीज से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 is a factor of every number, है ना। कि ये जो 1 है, ये 1 हर एक नंबर का क्या है, फैक्टर है। इस दुनिया जहान में सारे के सारे नंबर्स को यदि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सेम नंबर ही देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 क्या है, पूरे सारे नंबर्स का, सारे मल्टीपल्स का कह लो या नंबर्स का कह लो, क्या है, फैक्टर है। वो हमें दिख भी रहा है। और हमने डिवाइड भी किया था 1 से 6 का, तो भी हमें क्या मिल रहा था, डिवाइड पूरा हो रहा था ना। तो हम ये कह सकते थे कि 6 का 1 क्या है, एक फैक्टर है। तो उसी हिसाब से हमें जो पहला एक प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बस याद रखना है कि हाँ 1 हर एक नंबर का क्या है, एक फैक्टर है। अब इससे एक चीज और समझ में आई है। हाँ, अब देखना, ये तो है ही। अब देखना 28 को, इस 25 को, इस 125 को, इस 1222 को इंटू 1 किया मैंने, उस नंबर को इटसेल्फ किया, उस नंबर के इटसेल्फ किया। कैसे की, जैसे कि मैंने इधर किया 28 को मैंने किससे, अभी मैंने वहां पर क्या किया था, 6 1 या 6 किया था। यहाँ पर मैं 28 से ही डिवाइड करता हूँ 1 टाइम, तो ये मेरा क्या आता है, 1 क्वोशेंट। और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया उसी नंबर से। हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे सेम ये जितने भी नंबर मिलेंगे या मल्टीपल होंगे, ये वो खुद ही क्या है, एक फैक्टर है। क्योंकि वो खुद से डिवाइड होकर हमें मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 देंगे। तो एक और चीज निकलती है हमारी क्या, कि एवरी नंबर is a factor of itself। हमें दो चीजें बहुत अच्छे से पता पड़ गई इन्हीं एग्जांपल से। इस एग्जांपल से हमें कोई जरूरत ही नहीं कि 1 एक खुद में फैक्टर है, किसी भी नंबर से बढ़ा दो आएगा वही नंबर, है ना। तो 1 तो एक हर एक नंबर का फैक्टर है। और जो नंबर हमें गिवन है, ठीक है, कोई भी नंबर, तो वो खुद उस नंबर का एक फैक्टर है। ठीक है, ये दो चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई किसमें, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। ठीक है, अब चलो नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल्स भी हमारे काफी हो गए हैं, आप फिर कोई भी एग्जांपल ले सकते हो इसमें, ऐसा कुछ नहीं।
तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अब चलो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 16 ही ले लेते हैं बुक का, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बताओ मेरे को क्या क्या हो सकते हैं। 1 तो होगा ही क्योंकि वो हर एक नंबर का फैक्टर है। 16 भी होगा ही। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 16 किससे चला जाएगा, पूरा पूरा हमें पूरे नंबर्स किससे लें, किसके लेने, इससे छोटे बड़े वाले तो लेंगे नहीं हम। तो 16 किससे चला जाएगा, देखना 16 2 से चला जाएगा, 2 8 जा 16। तो 2 भी मेरा ये क्या है, 16 का फैक्टर है। 3 से जा रहा है क्या, देख लो यहाँ पर। अभी हम थोड़ा ऐसे डिवाइड करके निकाल रहे हैं, निकालेंगे हम दूसरी तरीके से जब हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज में। वो तो मैं अकॉर्डिंग टू बुक, और मतलब आपको अंडरस्टैंड होते चले एग्जांपल्स के थ्रू। एकदम बड़ा बड़ा अभी से नहीं बताऊंगा, धीमे 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 धीमे, ठीक है। एकदम से हमें पूरा पूरी एक रोटी एक साथ नहीं खानी, ठीक है, धीमे धीमे खाएंगे। तो 3 की टेबल में 16 आता है क्या, नहीं आता। 3 5 जा 15 बचा 1, पूरा डिवाइड नहीं हुआ। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 16 4 की टेबल में 16 आता है क्या, गिन लो, 4 4 जा 16। तो 4 भी एक क्या है, फैक्टर है 16 का। अब 5 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। हम पहले से ही दिख रहा है 5 3 15, 1 बच रहा है क्योंकि। 6 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 6 2 जा 12, ठीक है, बचे 4। 7 की टेबल में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता। 7 2 जा 14। 8 की टेबल में आता है क्या, 8 2 जा 16, तो इसका फैक्टर 8 भी है, ठीक है। 9 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 9 2 जा 18, ऊपर ही निकल गया। 10 की टेबल में भी नहीं आता, है ना। 10 1 जा 10, बचेगा 6। अब 11 की टेबल में भी नहीं आ सकता। 11 2 जा 22 या 11 1 जा 11। अब ये सीधा जाके किस नंबर में मिलेगा हमें, 16 में मिलेगा। 12 में भी नहीं मिलेगा, 13 में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये नंबर से बड़े होते चलेंगे। तो ऑल टोटल मेरा जो फैक्टर्स हैं 16 के क्या है, 1 2 4 8 और 16, ठीक है। ये हमने बस करके देखे किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब तो इससे हमारा पॉइंट क्या बनता है, बुक का ही लिखूंगा मैं। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर is an, क्या बोल रहा है, is an exact divisor, is an exact divisor of that number, ठीक है। हमने एग्जांपल से ही देख लिया था, ये जितने भी नंबर हैं वो उसके क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर हैं, ठीक है। 16 के 1 को हम पूरा काट सकते हैं 16 से, 1 16 जा 16, ठीक है। 2 को हमने देख लिया था, 2 8 जा 16, पूरा हमने रिमाइंडर 0 लेके आए थे। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0 लेके आए थे। 8 2 जा 16, रिमाइंडर 0 लेके आए थे। 16 1 जा 16, रिमाइंडर 0। तो हर एक जो ये फैक्टर्स हैं, है ना, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, इस नंबर के जो भी ये फैक्ट, इस नंबर के जो भी ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर है क्योंकि जब हम इनसे इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको इनसे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 0। तो ये फैक्टर्स क्या है, इसके एग्जैक्ट डिवाइजर है। 3 पॉइंट हो गए। 1 किसी का भी क्या, हर एक नंबर का फैक्टर है, और नंबर खुद में ही एक फैक्टर है। और तीसरा क्या हो गया कि कोई भी नंबर है और जो उसके फैक्टर्स हैं वो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए हमारे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अब इन एक एग्जांपल ले लिया 34। हम एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 तो है ही, 34 तो है ही। अब इसके बीच के होंगे, अब दिमाग लगाने के हिसाब से 2 की टेबल में 34 आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं से। देखिए आप 2 1 जा बचेगा कितना, 1 4 2 7 जा, तो 17 पहुंच गया। अब देखो 1 और 17 के बीच के कोई नंबर नहीं मिले हमें, है ना। नहीं सॉरी, 17 कहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो 2 भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। 3 है क्या, देख लेते हैं, नहीं है। 3 10 जा 30 होता है, 3 11 जा 33, 3 नहीं है।
4 देख लेते हैं, 4 भी नहीं है, 4 के टेबल में 34 आते ही नहीं है ना। 4 के बाद क्या है 5, 5 की टेबल में 34 आता नहीं है, 6 की टेबल में 34 आता नहीं है, 7 की टेबल में 34 नहीं आता है ना, 7 5 35, 8 की टेबल में 34 नहीं आता, 9 की टेबल में भी 34 नहीं आता, 10 की टेबल में भी नहीं आता, 11 की में भी नहीं आता, 12 की में भी नहीं आता, 13 की में भी नहीं आता, 14 की में भी नहीं आता, 16 की में भी नहीं आता, 17 की में आता है, 17 2 सा। तो अब देखो क्या दिखा आपको, 34 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 17 34। अब इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी कि सारे के सारे फैक्टर्स उस नंबर से क्या है, छोटे हैं। नंबर तो है ही अपने आप में एक फैक्टर, लेकिन बाकी जो उसके फैक्टर हैं या तो वो बीच का है, 1 से लेके 34 के बीच का कहीं ना कहीं एक एवरेज है ना 17, और इस 34 से सारे के सारे फैक्टर छोटे ही हैं। तो अब हम क्या इससे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, है ना, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू द गिवन नंबर, और इक्वल टू द गिवन नंबर। देखो ये सब लिख इसलिए रहा हूं कि आपको समझ में और अच्छे से आए, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये सारी चीजें पता ही हैं, हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था उसी में सारा कुछ है, अभी जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं उसमें भी सारा कुछ है। तो हमारे 4 पॉइंट हो गए यहाँ पर। नंबर पहला क्या था, 1 सभी नंबर्स का क्या है, फैक्टर है। नंबर सेकंड क्या था पॉइंट, कि हाँ हर एक नंबर खुद का एक खुद मल्टीपल है और खुद ही एक फैक्टर है। नंबर थर्ड पॉइंट, इससे पहले वाला हमने क्या देखा था कि क्या होता है, जो नंबर होता है उस नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं, उस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। और नंबर 4 हमने क्या देखा है कि जो नंबर है जो उसके फैक्टर्स होंगे, तो जो उसके फैक्टर्स होंगे उस नंबर से या तो लेस देन होंगे, है ना, लेस देन, ये है ना 34 जो है ना इससे छोटे हैं ना इनके फैक्टर्स, और इक्वल टू गिवन नंबर। और इक्वल कैसे है, 34 खुद एक फैक्टर है। तो हमें 4 पॉइंट हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। ये पॉइंट्स हमें याद रखने इसलिए हैं क्योंकि जैसे थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं या कुछ भी है, या फिर मेनली थ्योरी क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्रॉपर्टीज कह लो या फिर कुछ पॉइंट्स कह लो, हमें याद रहना चाहिए कि फैक्टर और मल्टीपल्स की विशेषताएं क्या क्या है। जैसे कोई राहुल बैठा होगा, राहुल की विशेषताएं क्या क्या है, क्रिकेट अच्छा खेल लेता है, गाना अच्छा गा लेता है, पढ़ाई अच्छी कर लेता है, मैथमेटिक्स उसका बहुत अच्छा है, ठीक है, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है उसकी, स्माइल बहुत अच्छी है। तो ये सारी की सारी इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो, है ना, विशेषताएं हम देख रहे हैं फैक्टर्स के और मल्टीपल्स की, इसलिए थोड़ा बहुत इनसे रूबरू होना जरूरी है। और बाकी की बची हुई हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हो।